हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस और इसके एप्लीकेशन को समझेंगे। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज टर्म्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस। अब समझते हैं डायमेंशंस को। यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर्स में रिप्रेजेंट करें, तब इसे उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस कहा जाता है। डायमेंशंस में मास को m, लेंथ को l, टाइम को t, करंट को a, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को cd, टेम्परेचर को k और मास ऑफ अ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, लाइट ईयर, रेडियस ऑफ गायरेशन, पारसेक, यह सभी लेंथ को बतलाते हैं और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m टू द पावर 0 l t टू द पावर 0। यहाँ मास और टाइम की पावर 0 है क्योंकि इस टर्म में मास और टाइम नहीं है। अब देखते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो न्यूमरेटर में लेंथ l लिखा, टाइम को t से रिप्रेजेंट किया, इसे सिंप्लीफाई किया तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर lt-1। एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जितनी भी वेलोसिटीज हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटीज, सभी के डायमेंशंस lt-1 ही होंगे। अब एक्सेलरेशन के डायमेंशंस पर आते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1 डिवाइडेड बाय टाइम को t से रिप्रेजेंट किया, सिंप्लीफाई किया, डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का हो गया lt-2। इसी प्रकार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन भी lt-2 होगा। अब आते हैं फोर्स के डायमेंशन पर। फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन m आप जानते हैं, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने निकाला lt-2। इस वैल्यू को पुटअप करिए, आपको डायमेंशन मिलेगा फोर्स का mlt-2। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है टेंशन। टेंशन और फोर्स दोनों एक ही हैं तो इनके डायमेंशंस भी एक ही होंगे। सो टेंशन इज अ फोर्स, इसका डायमेंशन हुआ mlt-2। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है, इसका भी डायमेंशन mlt-2 होगा। अब वर्क के डायमेंशन पर आते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन हमने अभी निकाला mlt-2। डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ इंटू l, सिंप्लीफाई किया, हमें रिजल्ट मिला ml²t-2। सो m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2, ये डायमेंशन है वर्क का। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस पर आते हैं। डायमेंशंस निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखा जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। 1/2 इट्स अ नंबर, नंबर इज डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। मास का डायमेंशन कैपिटल M। वेलोसिटी का डायमेंशन है lt-1, क्योंकि स्क्वायर है तो lt-1 को हमने स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई किया, हमें मिला ml²t⁻²। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन पर चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh और मास का डायमेंशन है m, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगेन इसका डायमेंशन आपने पुटअप किया lt-2, h हाइट है, हाइट इज अ लेंथ तो इंटू l किया और डायमेंशन बन गया ml²t⁻²। इसी प्रकार किसी भी प्रकार की एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, जहां टर्म एनर्जी आया तो उसका डायमेंशन हो जाएगा ml²t⁻²। आते हैं इम्पल्स पर। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम।
फोर्स का डायमेंशन ml_2, टाइम का डायमेंशन t, वैल्यू पुटअप किया, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया mlt_1। सो इम्पल्स का डायमेंशन mlt-1। अब मोमेंटम का डायमेंशन देखते हैं। मोमेंटम क्या होता है? ये प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1। सिंप्लीफाई किया, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया mlt-1। अब आपने देखा इम्पल्स और मोमेंटम दोनों के डायमेंशंस एक ही हैं। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन निकालना है। इसके लिए हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर चलते हैं। फॉर्मूला है F=g m1m2/r²। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के लिए इसे सिंप्लीफाई किया जाता है तो आपको मिलता है g=F×r²/m1×m2। फोर्स का डायमेंशन है mlt-2। डिस्टेंस का डायमेंशन लेंथ l² डिवाइडेड बाय m1×m2 की जगह आप m×m करेंगे तो आपको मिलता है m²। इसे सिंप्लीफाई करिए, आपको मिलेगा m⁻⁻1, l⁻3, t⁻⁻2। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का डायमेंशन हुआ m⁻⁻1, l⁻3, t⁻⁻2। स्ट्रेस एंड प्रेशर सिमिलर हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस का डायमेंशन होगा, फोर्स का डायमेंशन है mlt-2 डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन l²। सिंप्लीफाई करिए, आपको मिलता है ml⁻⁻1, t⁻⁻2। यही डायमेंशन प्रेशर का हो जाएगा ml⁻⁻1, t⁻⁻2। अब हम लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एलास्टिसिटी। सो कोफिशिएंट ऑफ एलास्टिसिटी ये रेशियो होता है स्ट्रेस टू स्ट्रेन का। अब स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, और स्ट्रेस का डायमेंशन आपने निकाला है ml⁻⁻1, t⁻⁻2। तो इस तरीके से आपके पास 3 टाइप की एलास्टिसिटी होती है। एक होती है यंग्स मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी जिसे y से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी k से रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों के डायमेंशंस और स्ट्रेस के डायमेंशंस एक ही होंगे और ये डायमेंशन है ml⁻⁻1, t⁻⁻2। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है F/L। F फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और फोर्स का डायमेंशन है mlt-2 डिवाइडेड बाय L लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन L, L कैंसिल हो गया और डायमेंशन मिला ml⁻0, t⁻⁻2। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो पर हम चलते हैं और फॉर्मूला है F=-ηA/dv/dx, जहां F विस्कस फोर्स, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, A एरिया है, dv/dx इसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ईटा के लिए सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है ηA/dv/dx और F×dx/A×dv। F फोर्स है जिसका डायमेंशन है mlt-2, dx एक लेंथ है, इसका डायमेंशन L होगा। सिंप्लीफाई करने पर न्यूमरेटर पर मिलता है ml²t-2, डिनोमिनेटर पर एरिया का डायमेंशन L², वेलोसिटी का डायमेंशन lt-2। इसे यदि हम सिंप्लीफाई करें तो हमें जो डायमेंशन मिलेगा वह हो जाएगा ml⁻⁻1, t⁻⁻1। ये डायमेंशन हुआ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये रेशियो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जैसा कि न्यूमरेटर पर वेलोसिटी आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी वेलोसिटी आ रहा है,
दोनों के डायमेंशंस यदि आप रखते हैं LT-1 डिवाइडेड बाय LT-1 तो आपके दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगा। और डायमेंशन लेस क्वांटिटी का डायमेंशन हम लिखते हैं m⁻0 L⁻0 T⁻0। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेशियो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। क्योंकि दोनों ही फोर्सेस हैं तो फोर्स के डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगे और यह भी एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट बन जाएगा m⁻0 L⁻0 T⁻0। स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन लेंथ वाइज भी हो सकता है, वॉल्यूम वाइज भी हो सकता है, शेप वाइज भी हो सकता है। यदि इनका रेशियो निकालते हैं तो पुनः हमें एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिलती है m⁻0 L⁻0 T⁻0। अब आते हैं एंगल के डायमेंशन पर। एंगल होता है आर्क और रेडियस का रेशियो। आर्क इट्स अ लेंथ, रेडियस अगेन इट्स अ लेंथ, तो दोनों टर्म कैंसिल हो गए और आपको मिला एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी m⁻0 L⁻0 T⁻0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगेन इट्स अ काइंड ऑफ एंगल एंड इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यह प्रोडक्ट होता है मास इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन का। मास का डायमेंशन m, रेडियस एज इट्स अ लेंथ उसका स्क्वायर किया, L² मिला और डायमेंशन हो गया ml²। अब हम लेते हैं डायमेंशंस प्लैंक्स कांस्टेंट का। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है एनर्जी ऑफ फोटोन E = h²। यहाँ पर E एनर्जी ऑफ फोटोन है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है, या आप लिख सकते हो h = E/ν। अब E एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T⁻², फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है T⁻⁻1। सिंप्लीफाई करिए आपको मिलेगा ml² T⁻⁻1। टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन होता है K और हीट एनर्जी का डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल होता है। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T⁻²। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के डायमेंशंस के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं Q = ml। Q यहाँ पर हीट एनर्जी है, m मास है, L लेटेंट हीट है, सो L = आपका हो जाएगा Q/m। यदि एनर्जी का डायमेंशन ml² T⁻² और मास का डायमेंशन m लिखें और सिंप्लीफाई करें तो लेटेंट हीट का डायमेंशन हो जाएगा L² T⁻²। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट के डायमेंशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं Q = ms∆T। S यहाँ पर स्पेसिफिक हीट है तो S के लिए यदि सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा Q/m × ∆T। Q यहाँ पर हीट एनर्जी है जिसका डायमेंशन ml² T⁻², मास का डायमेंशन m, टेम्परेचर का डायमेंशन K। सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा m⁻0 L⁻2 T⁻⁻2 और K⁻⁻1। अब हम डायमेंशंस लेते हैं करंट का। करंट का डायमेंशन A होता है। अब चार्ज का डायमेंशन, चार्ज होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। अब करंट का डायमेंशन A, टाइम का डायमेंशन T, तो इस तरीके से डायमेंशन हो गया m⁻0 L⁻0 T⁻1A। तो ये डायमेंशन हो गया चार्ज का। डायमेंशंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये रेशियो होता है वर्क डन बाय चार्ज। वर्क का डायमेंशन है ml² T⁻² डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन T × A। सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है ml² T⁻³ A⁻⁻1। तो ये तो डायमेंशन हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। रेसिस्टेंस का डायमेंशन ओम्स लॉ से आप जानते हैं V = IR और R = V/I। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन है ml² T⁻³ A⁻⁻1 डिवाइडेड बाय करंट का डायमेंशन A।
सिंप्लीफाई करिए, आपको मिलेगा ml² (3) a⁻²। इस वीडियो में आपने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस को देखा है। इस वीडियो में यहीं तक। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।